प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार को शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। बराला जी, लाजमी है कि एनडीए का नेता चुना गया है, प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उनको एनडीए का नेता चुना गया, प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले 5 साल किस तरह बीतेंगे? देखिए, एक तो देश के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अब 1960-62 के बाद, यानी कि नेहरू जी के बाद, ऐसा पहला मौका आया है कि कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश की सेवा का काम संभाल रहा है, और वो है नरेंद्र मोदी जी। और एक ये भी बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए कि गैर कांग्रेसी कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार इस देश के अंदर सत्ता में आ रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी और देशवासियों के लिए भी, जो देश का कल्याण चाहते हैं, जो देश को पूरी दुनिया के अंदर उभरता हुआ देख करके खुश होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और कल का दिन बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि एनडीए के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हुआ और कल वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। तो बहुत बड़ा दिन कल देश के लिए होगा। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, वो कह रहे हैं कि इस बार चूंकि अलायंस में सरकार है और उनको इस बात का डाउट है कि शायद सरकार 5 साल पूरी तरह से ना चले, और चले तो खींचातानी में चले। क्या ऐसी कोई संभावना है? देखिए, ये संभावना मेरे कहने से नहीं खत्म होती। ये संभावना कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की बातें खड़ी करने का जो प्रयास किया, भाई ऐसा हो सकता है, स्थिर सरकार होगी कि नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जवाब कल देख लिया। कल जिस प्रकार से एनडीए के संसदीय दल की जो बैठक थी, उस बैठक के अंदर तमाम एनडीए के घटक दल के नेताओं ने, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश जी हों, चाहे एनसीपी के नेता हों, या फिर दूसरी पार्टियों के पवन कल्याण जैसे नेता हों, अपने दल के नेता हो, मांझी जी हों, यानी कि तमाम जो ऐसे नेता थे, उन्होंने बहुत विश्वास के साथ और पूरा ठोक बजा करके, जैसे हम लोग कहते हैं, ठोक बजा करके देश की जनता के सामने एक बात कही है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और डटकर के साथ खड़े रहेंगे। और एक बात ये भी कही सब नेताओं ने कि मोदी जी, आप अपने तरीके से काम करिए, आपको कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर ये सारा घटनाक्रम देखने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी झूठ मूठ की कोई खुशी मनाती है, तो फिर कांग्रेस का तो वो कहते हैं ना, राम रुखाड़ा है। एक आखिरी सवाल की, चूंकि अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, विधानसभा चुनाव में ये कहें कि कुछ महीने बाकी हैं, अब बीजेपी की तैयारी लोकसभा चुनाव के परिणाम से क्या सबक लेते हुए विधानसभा की तैयारी कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से हमने अपने चुनाव परिणामों की समीक्षा तो अगले दिन से शुरू कर दी थी हमने, और हम लोग जो भी वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य है, हम तो बूथ के ऊपर टारगेट करके चलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो उसके आधार पे सारी बातों का विश्लेषण करते हुए अपनी रणनीति बना करके काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, वो कांग्रेस की तरह एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की टीम तो अब ये मुख्यमंत्री कौन बने, इस बात की लड़ाई में उलझी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के कैसे केंद्र की जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसकी नीतियों को कैसे लोगों तक लेकर के जाया जाए, कैसे जन कल्याण के काम हों, कैसे विकास के मामले में हरियाणा प्रदेश की जो एक मजबूत नींव रखी गई, इसको और आगे बढ़ाया जाए, इस काम में लगेंगे। निश्चित रूप से हरियाणा की जनता इन परिणामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के अंदर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का कहना है कि चुनाव परिणाम के अगले ही दिन से उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर दी हैं। एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, उसकी समीक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।